नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अपने घर के नमक के डिब्बे में एक चीज रखने वाली औरतें हमेशा मालामाल रहती है। तो जरा यह बताइए कि आपने अपनी रसोई घर में नमक का अलग से डब्बा बना रखा है या नहीं, और अपनी रसोई घर में नमक का जो डिब्बा है वह कभी खाली तो नहीं हो जाता, क्योंकि आपकी रसोई घर में रखा हुआ नमक का खाली डिब्बा आपको करोड़पति से करोड़पति बनने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि घर के अंदर रखा हुआ नमक का डब्बा आपकी आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है, और अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाता है तो इससे आपकी स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आपके घर का वास्तु दोष भी खराब होने लग जाता है। नमक के साथ की गई लापरवाही आपके घर के हालात गरीबों जैसे बन सकते हैं। ऐसे में गुरुजी ने अपने डिब्बे में महिलाओं को एक खास चीज रखने के लिए कहा, जिससे रखने के बाद महिलाएं अपने घर की तिजोरी को धन से भर सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकती है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी चमत्कारी चीज गुरुजी ने महिलाओं को रसोई घर के नमक के डिब्बे में रखने के लिए बताई? तो यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रस्तुति में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि जिस तरह आपके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, इस तरह नमक के बिना आपकी जिंदगी का स्वाद भी अधूरा होता है। क्योंकि नमक न केवल आपके घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। इसके अलावा शास्त्रों में साफ साफ लिखी है कि अपने घर में कभी भी नमक का डिब्बा खाली न होने दे। ऐसा करना हमारे परिवार में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सम्मान में कमी लाता है। तो नमक का लेन देन करने से बचे और ध्यान रहे कि रसोई घर में थोड़ा चौकन्ना होकर काम करें, ताकि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो और हमें लकीर का फकीर बना दे। इसी के साथ गुरुजी ने नमक के कई ऐसे उपाय भी बताए जो आपके जीवन में आपको विशेष फल दे सकते हैं और आपकी सारी परेशानियों का अंत कर सकते हैं। गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर के सदस्यों का काम में मन नहीं लगता, आपस में मनमुटाव बना रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है, या फिर बिजली के उपकरण खराब होते रहते हैं और आपको उसका कारण भी समझ में नहीं आता, तो ऐसे में आपको हफ्ते में एक दिन पोछा लगाने के पानी में थोड़ा समुद्री नमक मिला लेना चाहिए और फिर उसके बाद पूरे घर का पोछा लगाना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, गुरुवार वाले दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित होता है और उनकी पूजा में नमक का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तो गुरुवार को छोड़कर अगर घर हफ्ते के बाकी दिन आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट होने लगती है। इसी के अलावा आपके परिवार के सदस्य कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी मनचाही सफलता नहीं पा पाते। घर में धन नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको पैसों के लिए मोहताज रहना पड़ता है। तो घर में धन के प्रभाव को बनाए रखने के लिए आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसी में पानी भरकर नमक मिलाकर घर के एक कोने में रख दे और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दे। जब भी अपनी सुख तो उसे ग्लास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन का प्रभाव बना रहेगा और किसी न किसी माध्यम से लगातार धन आता रहेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो नमक को हर तरह की गंदगी हटाने वाला रसायन माना जाता है और वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर कांच की कटोरी में खड़ा समुद्री नमक भर के हम बाथरूम में रख देते हैं तो यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है
इसी के साथ अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो भी अगर आप अपने घर के बाथरूम में नमक भर कर रखते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप अपने बाथरूम में एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भर कर रख दे और इसे 15 दिन बाद बदल दे। जो नमक गीला हो चुका है उसको आप टॉयलेट में डाल दीजिए, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपके घर का वास्तु दोष ठीक रहेगा और आप लोगों का मन भी शांत रहेगा। और साथ ही गुरु जी का कहना है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष रहता है या फिर घर के सदस्यों के मन में डोर चिंता भी बनी रहती है, इसके अलावा अगर आपको कभी भी चिड़चिड़ापन महसूस हो, बेचैनी हो रही हो या फिर आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, आपके बिना किसी बीमारी के बीमार जैसा लग रहा हो, तो आपको नमक का साधारण सा उपाय करना है। इसके लिए आप दोनों हाथों में साबुत नमक भरे और कुछ देर तक रख रहे, फिर आंखें बंद करें और इस नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दे। ध्यान रहे कि नमक यहाँ वहाँ किसी के पैरों में ना आए। इस उपाय को करने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ और प्रसन्नता अपने आप आने लगेगी। इसके अलावा नमक से नजर उतारने के लिए ही इसे प्रभावशाली माना जाता है। अगर आपके घर में किसी बच्चों को या फिर किसी बड़े को किसी को भी नजर लगी हुई हो तो आप एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उसे बच्चों के ऊपर से ब्लॉक वॉइस उतार कर उसे बहते पानी में डाल दे। बच्चे के ऊपर लगा हुआ नजर दोष दूर हो जाएगा। साथ ही अगर किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है तो आप एक मुट्ठी में नमक लेकर प्रदोष काल कल के समय उसे इंसान के सिर पर से 3 बार उतार कर दे, फिर नमक को दरवाजे के बाहर किसी नाली में फेंक दे। लगातार 3 दिन तक इसी उपाय को करके देखें। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो एक मुट्ठी नमक लेकर उसे इस व्यक्ति के सिर पर से उतरकर अपने बाथरूम के फॉल्स में डाल दीजिए। आपको आराम मिलने लगेगा। आपके ऊपर जो भी बुरी शक्तियों का प्रभाव होगा अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी के साथ नमक आपके उग्र ग्रहों को भी शांत करने के लिए बेहद प्रभावशाली होता है। जैसे कि अगर आपके खाने में आपको नमक कम लगता है तो आप सफेद नमक की जगह काला नमक डालिए। इससे आप परेशानी का प्रभाव अपने आप काम होने लग जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो अपने भोजन में आप साधारण नमक का इस्तेमाल न करके सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे न केवल आप ब्लड प्रेशर की परेशानी से बचे रहेंगे बल्कि आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा। इसके अलावा अगर आपके ऊपर मंगल ग्रह भारी है या फिर आपका मन अशांत रहता है, आप हमेशा अवसाद में गिरे रहते हैं, तो आप गुरुवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन लगातार 1 हफ्ते तक नमक मिले हुए पानी से स्नान करें। इससे न केवल आपका शरीर साफ होगा बल्कि आपका मन भी शांत हो जाएगा। तो चलिए हम आपको वह उपाय भी बता देते हैं जो गुरु जी ने अपने भक्तों को नमक के डिब्बे में रखने को कहा। गुरु जी ने कहा कि नमक का संबंध राहु केतु से भी माना जाता है, इसलिए अपनी रसोई घर में आप जब भी नमक रखें उसे कांच के बर्तन में ही भर कर रखें, क्योंकि जब कांच में नमक भरा जाता है तो यह आपके सभी ग्रहों को शांत कर देता है। इसी के साथ गुरु जी ने यह भी बताया कि अगर आप अपनी रसोई घर में नमक रखते हैं तो एक कांच के बर्तन में नमक को भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दीजिए और अपनी रसोई घर में रख दीजिए। इससे न केवल आपके घर में बरकत बनी रहेगी, साथ में आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी और आपके परिवार पर शनि राहु केतु जैसे उग्र ग्रहों की दृष्टि भी कोई असर नहीं डाल सकती। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि नमक हर किसी के घर में होता है और नमक का संबंध हमारे घर की सुख समृद्धि से भी होता है। तो यदि भोजन बनाने के अलावा हम अपने घर के सदस्यों के जीवन को भी सुधारना चाहते हैं तो नमक से जुड़े हुए उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई यह बात आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। जय बागेश्वर बालाजी।